तभी से यह बात प्रचलित हो गई कि द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग जो कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें इस बात को सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा। तो इस भ्रामक जानकारी का स्रोत भी वही पुस्तक है जो आजकल कर्ण के विषय में फैले हुए 99% गलत जानकारियों का स्रोत है। द्रौपदी स्वयंवर में ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने उस धनुष को उठा लिया था। जिस सूत जाति को अछूत समझा जाता है वो भी गलत है। सूत कोई नीची जाति नहीं होती थी। किंतु जिन्होंने महाभारत को टीवी पर नहीं बल्कि पुस्तकों में पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ। दुखद बात यह है कि महाभारत पर बने सर्वश्रेष्ठ सीरियल 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी ऐसा ही दिखाया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महारथी कर्ण आप लोगों में से कई लोगों के सबसे प्रिय पात्र होंगे महाभारत से। आज की पीढ़ी और शायद पुरानी पीढ़ी भी जिन्होंने महाभारत को केवल टीवी सीरियलों में देखा है, उनमें से 99% लोगों की ऐसी मान्यता है कि चूंकि महारथी कर्ण एक सूत पुत्र थे, इसी कारण द्रौपदी ने उनसे विवाह करने से मना कर दिया। लोग ऐसा मानते हैं कि जब महारथी कर्ण ने स्वयंवर में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तब जैसे ही वो मछली को भेदने के लिए आगे बढ़े, द्रौपदी ने भरी सभा में यह घोषणा कर दी कि मैं एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। इससे सबके सामने कर्ण का बहुत बड़ा अपमान हुआ। इस घटना को हमने एक नहीं बल्कि कई बार टीवी सीरियलों में देखा है। किंतु जिन्होंने महाभारत को टीवी पर नहीं बल्कि पुस्तकों में पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ। महाभारत की पुस्तकें जो आज हमारे बीच है, उनमें से जो सबसे दो बड़े पाठ हैं जिन्होंने मूल महाभारत के संस्कृत श्लोकों को हिंदी या अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद किया है, वे हैं उत्तर पाठ एवं दक्षिणात्य पाठ। इन दोनों में से दक्षिणात्य पाठ को अधिक वृहद माना जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ और संस्करण भी हैं जिन्हें प्रामाणिक माना जाता है। वे हैं भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे का बोरी महाभारत और नीलकंठी पाठ। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास और भी बहुत सारे अनुवाद हैं। अब कर्ण द्वारा धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने और लक्ष्य को भेदने की जो कथा है, वे हमें केवल उत्तर पाठ में और उसके भी कुछ अप्रामाणिक संस्करणों में मिलती है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य महाभारत संस्करण में हमें कर्ण द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कोई वर्णन नहीं मिलता। दक्षिणात्य पाठ, भंडारकर प्रति और नीलकंठी पाठ के अनुसार द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण ने धनुष को अवश्य उठा लिया था, लेकिन वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाया। तो जब कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा सका, तो द्रौपदी उसका अपमान कैसे कर सकती है? यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि फिर द्रौपदी के द्वारा कर्ण के अपमान किए जाने का वर्णन पहली बार आया कहाँ से? तो इस भ्रामक जानकारी का स्रोत भी वही पुस्तक है जो आजकल कर्ण के विषय में फैले हुए 99% गलत जानकारियों का स्रोत है। उसका नाम है श्री शिवाजी सावंत द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय। ये उपन्यास इतनी बुरी तरह से गलत जानकारियों से भरा हुआ है जिसकी और कोई तुलना नहीं है। इस उपन्यास के बारे में हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी मृत्युंजय उपन्यास के अनुसार कर्ण ने बिना किसी श्रम के धनुष उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद के लिए तैयार हुआ। वो बाण चलाने ही वाला था कि बीच में ही द्रौपदी बोल उठी कि वो किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। तब वहां बहुत कोलाहल हुआ और श्री कृष्ण और बलराम के बीच बचाव के कारण कर्ण को उस प्रतियोगिता से पीछे हटना पड़ा। तभी से यह बात प्रचलित हो गई कि द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था। यहाँ पर ध्यान दें कि श्री शिवाजी सावंत ने ये उपन्यास सन 1967 में लिखा था। चूंकि वो उपन्यास बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुआ, इसी कारण तब से लेकर आज तक उस उपन्यास में दिए गए भ्रामक तथ्यों का बहुत ही निर्दयता के साथ दोहन किया गया है और ऐसा आज भी किया जा रहा है। उसके ऊपर से आजकल के टीवी सीरियलों के बारे में क्या कहा जाए, उसमें किस प्रकार की घटिया जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ये हम लोगों से छिपा नहीं है। दुखद बात यह है कि महाभारत पर बने सर्वश्रेष्ठ सीरियल 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी ऐसा ही दिखाया गया है। यदि आप गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 6 खंडों की महाभारत भी पढ़ेंगे तो आपको द्रौपदी स्वयंवर के समय कर्ण द्वारा धनुष उठाने और द्रौपदी द्वारा विवाह के इनकार करने वाले प्रकरण में दक्षिणात्य पाठ, नीलकंठी पाठ और बोरी महाभारत का संदर्भ भी साफ साफ मिल जाएगा। गीता प्रेस के अतिरिक्त भी कुछ अन्य चुनिंदा प्रामाणिक संस्करणों में हमें यही वर्णन मिलता है कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण ने धनुष को तो उठा लिया था, किंतु वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो सका। एक और भ्रामक जानकारी जो लोगों के बीच फैली हुई है कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं था जो उस धनुष को उठा पाया था।
ये जानकारी भी बिल्कुल गलत है। द्रौपदी स्वयंवर में ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने उस धनुष को उठा लिया था, किंतु वो लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने से चूक गए। इसके बारे में हम एक विस्तृत वीडियो कभी और बनाएंगे। तो सदैव ध्यान रखें कि द्रौपदी ने कभी भी स्वयंवर में कर्ण का अपमान नहीं किया था। जिसे सूत जाति को अछूत समझा जाता है वो भी गलत है। सूत कोई नीची जाति नहीं होती थी। महाभारत काल में सूत जाति के कई व्यक्ति बड़े साम्राज्यों के बड़े बड़े पदों पर थे। इसीलिए ये कोई ऐसा कारण नहीं था जिस कारण द्रौपदी कर्ण से विवाह करने से मना कर देती। और यदि ये कारण होता भी तो कर्ण को उस स्वयंवर में भाग लेने का अवसर ही नहीं मिलता। इसीलिए ये जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है। सत्य यही है कि कर्ण स्वयंवर में लक्ष्यवेध तो छोड़िए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में भी सफल नहीं हो पाया था। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग जो कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं उन्हें इस बात को सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इस चैनल पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी बिल्कुल सही सही और सटीक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। यदि आपको मेरी बातों पर किसी भी तरह का संदेह हो तो आप स्वयं जाकर किसी भी महाभारत के प्रामाणिक संस्करण में इस बात को पढ़ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।